गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसमें हर एक भारतीय महिला के साथ में ये होता है। जी हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो ही आज कुछ ऐसी ही है जो आप कोई महिला भारत में ये नहीं बोल सकती कि मेरे साथ में ये नहीं होता है। अक्सर 100% में आप बोल सकते हो कि 95% महिलाओं के साथ ये होता है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी ही मैं महिला की जर्नी सुनाने जा रही हूँ जिसकी जर्नी हर एक महिला से मतलब मिलती है। जी हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो को स्किप ना करें। ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। आज आपको मैं ऐसे ही एक परमिला की जो एक महिला होती है उसकी मैं सच्ची जर्नी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, वीडियो को ज़रूर देखिए। परमिला जो थी एक बहुत अच्छा शहर था, यानी कि शहर के अंदर सब चीज़ों की सारी सुख सुविधाएं सब कुछ थी। परमिला जो थी वो अच्छे परिवार से भी थी। परमिला की बहुत अच्छे परिवार में शादी कर दी जाती है। जैसे कि होता है ना कि जब हम 40 के होते हैं जब तक तो हमें कुछ चीज़ें महसूस नहीं होती है। इसका मतलब आप बाद में ज़रूर समझाएंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। परमिला का बहुत ही अच्छे परिवार में शादी कर दी जाती है और परमिला के शादी के बाद में एक बच्ची पैदा होती है ऑपरेशन से। जी हाँ, एक बच्ची पैदा होने के बाद में परमिला को फिर थोड़े से टाइम बाद में फिर दूसरी बच्ची पैदा होती है, वो भी ऑपरेशन से ही होती है। आपको पता है कि ऑपरेशन से होने के बाद में महिलाओं का जो पेट वगैरह होता है वो कई महिलाओं को देखा है कि पेट वगैरह फूल जाना, शरीर में मोटापन आ जाना बहुत होता है। और ये हर एक महिला की सोच भी होती है कि हाँ, डिलीवरी के बाद में तो मोटा होना जायज़ है ही, शरीर मोटा होता है ही, ये शरीर मोटापा बढ़ता है शरीर, ऐसे था। तो परमिला के दिमाग में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चली गई कि हाँ, शायद प्रेगनेंसी के बाद में और ऑपरेशन के बाद में तो और भी ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर मोटापा फैलता है ही है। इसी तरीके से परमिला ने ये थिंग्स बना रखी थी। पर परमिला का मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। थायराइड की उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उनके स्किन पर अगर वो हाथ लगा दे तो उनकी स्किन से भी उनको मतलब वो हाथ लगाते हुए भी उनको डर लगने लगा था। परमिला थायराइड की गोलियां स्टार्ट कर दी परमिला ने और दवाएं चलती गई, जिसके कारण उनका फेट और बढ़ता गया। पर उस चीज़ में उनको कोई मतलब वो नहीं हुआ, फर्क महसूस नहीं हुआ। परमिला सोची कि मैं शादी से पहले बिल्कुल सही थी, पर ऐसा क्या होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद में महिलाओं के साथ में ऐसी क्या चीज़ होती है जो महिला बोलती है कि हमारी डिलीवरी के बाद में मोटा होना तो जायज़ है। परमिला इस तरीके से डिप्रेशन में भी आने लगी। परमिला इतनी मोटी होने लगी कि उससे बेड से उठना बहुत ही मुश्किल होने लगा। और आप जानते हैं कि 2 बच्चियों की माँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और जब एक माँ अपने बच्चों को सही ढंग से नहीं संभाल पाती, ढंग से केयर नहीं कर पाती है, तो वो माँ को मतलब एक सुकून नहीं मिलता कि मैं अपनी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि इतनी छोटी बच्चियाँ और ऊपर से ये चीज़ें जकड़ जाना, उंगलियाँ ना मुड़ना और हर शरीर के अंदर हर जॉइंट में परमिला को दर्द होने लगा था। परमिला इस बीमारी से बहुत परेशान होने लगी। वो हर बार डॉक्टर के पास जाती और डॉक्टर को यही बोलती कि डॉक्टर साहब, मुझे कब तक ये दवाएं खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारी जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती और जब तक जीवन भर तक ही हो सकता है कि तुम्हें इनकी दवाएं खानी पड़े। परमिला उन दवाओं को खाती खाती बहुत मतलब वो हो गई। एक दिन वो जब ऑफिस जाती है अपने, तो वहाँ पे वो देखती है कि एक पेपर में उसी दवाई के बारे में कुछ लिखा हुआ था। जब उसने उस चीज़ के बारे में पढ़ा कि ये दवाएं ये गोली कोई मायने नहीं रखती है, चाहे आप खाओ या ना खाओ तो भी आपकी हालत ऐसी ही रहेगी। परमिला उसी टाइम डॉक्टर के पास जाती है। परमिला बोलती है कि डॉक्टर साहब, ये काय की दवाई है, मैं इसको लेती हूँ तब भी मैं वैसी रहती हूँ और नहीं लेती तब भी मैं वैसी रहती हूँ, मेरे में तो कोई फ़र्क, मुझे इसमें दवाई से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कि हाँ, वो तो नहीं पड़ेगा पर ये दवाई तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। परमिला ने अपने मन में एक स्थिति बनाई ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब ये दवाई नहीं लूँगी। उसने अपनी मन की स्थिति को इतना मतलब वो बनाया कि क्यों शादी के बाद में महिलाओं का ही शरीर ऐसा हो जाता है, महिलाओं को ही 17 रोग लग जाता है। परमिला ने ये चीज़ सोच रखी। फिर परमिला को सारे अपनी दादी के नुस्खे याद आए कि हमें ये चीज़ पीनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। तो परमिला को एकदम याद आया। सुबह उठ करके वो गर्म पानी में ग्लोइंग कप पीने लगी और उसने कुछ डेली रूटीन एक्सरसाइज वगैरह भी देखी, वो भी वो करने लगी, तो जिससे उसके शरीर में फ़र्क पड़ने लगा।
और थायराइड के लिए भी उसने सारी दवाएं बंद कर दी कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी ये दवाएं वगैरह कुछ नहीं लूँगी। उसने जो भी थे औषधि आयुर्वेदिक ही यूज़ करी घर में बना बना के। और बाहर का तो वो वैसे भी कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि बाहर का तो वैसे भी डॉक्टर ने मना कर रखा था, तो वैसे भी बाहर का नहीं खाती। उसने सारे नुस्खे बाहर के मतलब घर के ही बनाए और घर के करने लगी। और फिर धीरे धीरे उसने कि अब सोचा कि अब मैं घूमने लगूंगी, चाहे मुझे कोई भी तकलीफ हो, पर मैं घूमना बंद नहीं करूंगी। उसने वो उठ करके सुबह वो घूमने लगी। एक दिन में वो शुरुआत में उसने 2 चक्कर लगाए, फिर वो अपने चक्कर बाहर के घूमने के बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वो बढ़ाने लगी। फिर घर पे आके वो एक्सरसाइज व्यायाम करने लगी, जिससे उसकी हड्डियों में जो पेन होता था या हड्डियां नहीं मुड़ती थी या घुटनों में दर्द होता था, वो उसका अब धीरे धीरे होने लगा, मतलब कम होने लगा। और वो जो उठ नहीं पाती थी या फिर वो बेड पे सो जाती थी, तो वो करवट नहीं ले पाती थी, उन चीज़ों में उसको धीरे धीरे रिलीफ होने लग गया। तब परमिला ने सोच लिया कि मुझे अब ये दवाएं बंद करनी है और सबको दिखाना भी है कि डिलीवरी के बाद में भी एक महिला पूरी तरीके से सही रह सकती है। और ज़रूरी नहीं कि फैट बढ़े ही शरीर, बिल्कुल नहीं। परमिला ने ये बिल्कुल दिमाग में डाल अब अपने कर ही लिया। और धीरे धीरे जो भी था, परमिला ना आयुर्वेदिक ही चीज़ें स्टार्ट करी, अपने घर से औषधियाँ बना बना के वो लेने लगी। और उसने कई व्यायाम किए, उन्हें अनुलोम विलोम करने लगी। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी परमिला को, वो भी परमिला की अब धीरे धीरे जाने लगी, क्योंकि परमिला का माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि जब परमिला को घर वाले बोलने लगे कि तेरा इतना फेट बढ़ गया, और आप जानते हैं कि अगर एक महिला घर के अंदर काम नहीं करे, चाहे वो कितनी भी और बेड ही बेड पर पड़ी रहे, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। 1 दिन 2 दिन या 1 महीने तक कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर तो 1 महीने बाद में सगा पति है, पति भी बोलने लग जाएगा कि क्या तुम सारे दिन भर बेड पे ही लेटी रहती हो। और परमिला को ये ताने सब लोगों से सुनना पड़ा। फिर परमिला ने सोच ही लिया, ना मुझे दवाई लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं लेना, और अपने आप को योगा से और घर की चीज़ों से ही मुझे अपने आप को ठीक करना है। परमिला ने ये बिल्कुल दिमाग में ठान लिया। क्यों? क्योंकि परमिला अगर बेड पर रहती तो उसका फेट और बढ़ता जाता, वो और मोटी होती जाती। और लेटे लेटे सोने सोने से उसकी हड्डियां जो चलती है वो भी काम नहीं करती उसकी। फिर जब उसने ये चीज़ें अपनाई, तो उसने अपना काफ़ी वजन कम कर लिया। वो धीरे धीरे अपने घर के काम करने लगी, अपने बच्चों को ध्यान रखने लगी। उससे उसका फेट भी कम हुआ और वो डिप्रेशन से भी बाहर निकलने लगी। इसी चीज़ से फिर उसके जो पति थे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। और जो परमिला कभी कभी ऑफिस जाया करती थी, अब वो रेगुलर ऑफिस जाने लगी। परमिला इतनी इन बीमारियों से मतलब वो हो चुकी थी कि उसने एक थिंक बना ही ली थी कि हाँ, ऑपरेशन के बाद में पेट की ये प्रॉब्लम में भी हो जाती है, फेट भी बढ़ जाता है। ये परमिला ने एक सोच बनाई। पर जब परमिला ने कई साल तक ये दवाएं खाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो परमिला ने अपने इस चीज को बिल्कुल अलग कर लिया। परमिला ने सोच लिया कि ना अब मैं कोई दवाई खाऊंगी, ना ही बात, और मैं सिर्फ योगा से ही अपने आप को बिल्कुल ठीक करूंगी। ये परमिला ने पूरा पूरा सोच लिया था, और परमिला ने यही किया आगे जाकर के। तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इसलिए बताई क्योंकि ये हर एक भारतीय महिला की सोच है। आज हमारे घर के अंदर हम बताते हैं कि शादी करके जब एक लड़की घर जाती है, वो काम में इतनी मतलब व्यस्त हो जाती है कि 1 बच्चा होने के बाद, 2 बच्चा होने के बाद में वो अपने खान-पान पर बिल्कुल मतलब वो छोड़ देती है। मैं घर की बात बताती हूँ, आप लोग भी मेरे मेंबर जैसे ही हो। अगर हम महिला अगर दूध पीने लगेगी, जिनके गाय भैंस है गाँव में, उनकी एक बात अलग होती है। और जिनके है वो भी ऐसा कर जाती है कि नहीं, ये गिलास का दूध तो मैं अपने बच्चे के लिए रख देती हूँ, मेरा बच्चा पी लेगा, चाहे वो पिए या ना पिए, फिर भी वो माँ यही सोचेगी। कोई चीज़ होगी, अगर फल फ्रूट होगा तो भी कोई माँ ऐसे सोचेगी, अरे ये तो मैं अपने बच्चे अपने पति के लिए रख देती हूँ, उनके काम आएगा, बच्चा स्कूल जाता है उसकी उसमें आएगा, पति ऑफिस जाते हैं उसमें। पर उसके शरीर का क्या, वो क्या इंसान नहीं है? और इसी तरीके से एक महिला अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो घर का खाना खाती है, यानी कि ओनली रोटी सब्जी, और सारे दिन भर वो घर के काम में लगी रहती है बिल्कुल। और शरीर में चाहे वो रीढ़ की हड्डी में पेन हो, चाहे पेट में पेन हो, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो महिला क्या करती है, घर की टेबलेट उठाएगी, खा लेगी। सिर में दर्द होगा, टैबलेट लिया, चाय बनाई, कॉफ़ी पी, बस हो गया काम, सिर दर्द बंद हो गया। सिर दर्द धीरे धीरे इससे तो बंद हो जाएगा, पर वो आगे जाकर क्या चीज ले लेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम ले लेगा।
और फिर धीरे धीरे कमर की, क्योंकि अब हम लोग अगर कुछ चीज़ें नहीं खाएंगे, ज़रूरी नहीं हम टेबलेट ही खाएं, हम कैल्शियम के लिए दूध पी सकते हैं, कई फल फ्रूट खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। पर वो महिला, वो माँ, वो पत्नी, ठीक है ना, वो इन चीज़ों से दूर हो जाती है। ये नहीं है बच्चे के लिए काम आएगा, ये नहीं मेरे पति के लिए काम आएगा, रख देती हूँ बाबा ये कल काम आएगा, बच्चे का क्यों? आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो वो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन चाहिए। आप ये सोचिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर आपके बच्चे को कौन संभालेगा? अब एक चीज बताइए, आपका जो रेगुलर काम है वो बिगड़ जाएगा, आपकी जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, और फिर शरीर के अंदर एक एक रोग आप लोगों के बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जिम्मेदार हम खुद होते हैं भाई। क्यों नहीं होते? हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, और ये हमारी चीज़ें इतनी बढ़ती जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते। फिर एंड में जाकर के हमें इतनी दिक्कत हो जाती है कि डॉक्टर बोलता है आप बेड रेस्ट करिए, तो हम लोग बेड रेस्ट करने पर आ जाते हैं। बेड रेस्ट भी किसको सुहाता है? ससुराल में किसी को अच्छा नहीं लगता। 1 महीने से ज़्यादा, ये बात सच्ची है, भले से गलत लगती होगी, कड़वी लगती होगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बात बिल्कुल सच्ची है। अगर महिला 3-4 दिन तक भी अगर बेड पे बैठी रहेगी, अगर ससुराल में कोई काम नहीं करेगी, तो वो बेकार ही लगेगी, किसी ना किसी नुक्स से उसको सुनाया ही जाएगा। बीमारी का नाटक करती है, ढोंग करती है, माथा लेके बैठ जाती है, ये तो बीमार ही रहती है। शादी करके आई है जब से ये बीमार ही रहती है, ये रोगली है। एक मारवाड़ी शब्द में आपको जो चीज़ बताना चाह रही हूँ यही होता है, और यही बोला जाता है। पर इसके पीछे का कारण नहीं देखा जाता कि ये महिला क्या खाती है, ये क्या पीती है। बहुत कम महिलाएं होंगी जो रात को सोने के से पहले दूध लेती होगी। बहुत कम महिलाएं ऐसी होगी कि 5 बादाम अपने बच्चे के या अपने पति के भिजोए हो तो उसमें 5 बादाम अपने भी भिजो दे। नहीं भाई। और कोई ये नहीं सोचता, माँ जाती है तो 5 काजू अपने बच्चों को देती है तू खा लेना, पर कभी वो अपने बारे में सोचती है? नहीं। बहुत कम महिलाएं होती है जो इस चीज में अपने बारे में सोचती है। तो वो क्यों नहीं सोचती? जब हमें हमारे 17 रोग हो जाएंगे, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वहां पे भी हम काफी पैसा लगाएंगे, काफी लगाएंगे, जब तो हमारे 10-10 हजार क्या लाखों लाखों रुपए लगेंगे, पर हम वो चीजें घर में, उन पैसों को घर में खर्च नहीं कर सकते अपने ऊपर। तो शुरू से इन चीजों का ध्यान रखो। महिला इन चीजों में आलस कर जाती है। अगर कहीं फिजियोथेरेपी का होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग अरे आधे घंटे के लिए वहाँ गए तो हमारा घर का काम रह जाएगा, अरे हम तो लेट हो जाएंगे। अरे भाई हो जाओगे तो हो जाओगे, पर आपके शरीर से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है निरोगी काया। अगर हम शरीर से अगर रोग मुक्त नहीं होंगे, निरोगी काया नहीं होंगे, तो हमें कौन संभालेगा? जिस औलाद के लिए और जिस पति के लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, वो भी हमें नहीं संभालेगी। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। चाहे आप देख लेना, वो औलाद और वो पति भी हमारे साथ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बस अपने वीडियो में यही बताना चाह रही थी। मैंने सिर्फ इसका एक पारुल का जो एक है वो आप लोगों के सामने एक बस छोटा सा वो लिया है, बाकी कुछ नहीं है। ये हर महिला की कहानी है। मैंने बोला ना 5% महिला की नहीं होगी, पर 95% महिला की यही कहानी है, और यही रोगों का कारण है, क्योंकि हम शुरू से अपने ऊपर ध्यान देते नहीं है। चाहे वो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी हो या मत हो, पर हम हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे खान पान पे हम ध्यान नहीं देते, हम रेस्ट करना नहीं जानते। बढ़िया, चलो घर का काम करो, जितने शरीर को काम में लोगो उतना सबसे ज़्यादा अच्छा है, पर उस शरीर की पूर्ति भी तो दो। रोटी सब्जी सिर्फ हमारे शरीर को वो चीज़ें नहीं देती है, उसके साथ हमको दूध, फल, फ्रूट, जो भी चीज़ें हैं वो हमें हमारे घर की खानी पड़ेगी, तभी हम अच्छी तरीके से रह पाएंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, उसके ऊपर ध्यान मत दो, पर अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ उन महिलाओं को, उन मेरी बहनों को, कि भाई आप अपने ऊपर भी ध्यान दो। शादी के बाद, बच्चा होने के बाद में अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो सच बताओ ना, जब आपको कोई रोग लग जाएगा ना, सच कह रही हूँ, ज्ञान बांटने वाले बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं आएगा। और आप कुछ, जब बीमारी आपको जकड़ लेगी ना, और जब आप बेड पे बैठे रहोगे, तब ये ध्यान रखना आप, तब कोई पूछने वाला नहीं होगा। 2 या 3 दिन सब ढेलासा दे दे के चले जाएंगे, पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। साथ आपका शरीर ही आपका देगा। अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन महिलाओं को बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने शरीर पर ही ध्यान दो, अपने खान पान पर अच्छे तरीके से ध्यान दो, तभी आप अपना भी ध्यान रख सकते हो
और अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हो और अपने घर का भी अच्छी तरीके से वो कर सकते हो। तो इन महिलाओं से रिक्वेस्ट है, हर चीज़ का अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। आप बच्चों और पति के बारे में ही ज़्यादा ना सोचें, आप अपने लिए भी सोचें, वही चीज़ अपने लिए भी करें, ताकि आप अगर स्वस्थ रहोगे तो अपने बच्चों का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख सकोगे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और ये हर माँ की कहानी है, तो मुझे बताएं कि हाँ, कौन माँ ऐसे करती है, कौन महिला ऐसी करती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।